मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में बाल दिवस पर सांकेतिक भाषा की पाठ्य पुस्तकों का किया विमोचन। कहा, आमजन को भी होनी चाहिए सांकेतिक भाषा की न्यूनतम जानकारी। भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के वीर पराक्रमी सैनिकों को 50वीं वर्षगांठ पर पंचकुला में दिया गया सम्मान। युद्ध में शहीद हुए सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। यमुनानगर में राज्य स्तरीय कपाल मोचन मेला 15 नवंबर से। कार्तिक पूर्णिमा पर 19 नवंबर को होगा मुख्य स्नान। विभिन्न राज्यों से लगभग 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। और नूंह जिले में 100% टीकाकरण करवाने वाली पंचायतों को विकास के लिए मिलेगी 10 लाख की अतिरिक्त राशि। उपायुक्त ने कहा, ग्रामीणों को मिलेंगे प्रशंसा पत्र। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। आज बाल दिवस है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बाल दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बच्चे ही असली संपत्ति हैं। आइए उन्हें सर्वोत्तम शिक्षा, कौशल और चरित्र दें। मैं आज भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि बाल दिवस के अवसर पर सभी बच्चों को हार्दिक बधाई एवं ढेर सारा प्यार व आशीर्वाद। आइए बाल दिवस के अवसर पर हम सभी प्रत्येक बच्चे की अच्छी शिक्षा, पोषण, सुरक्षा व देखभाल करने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज बाल दिवस पर गुरुग्राम के श्रवण एवं वाणी निशक्तजन कल्याण केंद्र द्वारा निशक्तजनों के लिए तैयार की गई 5वीं कक्षा तक की भारतीय सांकेतिक भाषा की पाठ्य पुस्तकों का विमोचन किया। ऐसी पाठ्य पुस्तकें देश में पहली बार बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सांकेतिक भाषा को केवल बधिरों की ही भाषा ना माने, क्योंकि इसको सीखने की आवश्यकता बधिरों के परिजनों को तो होती ही है, अन्य लोगों को भी इसकी न्यूनतम जानकारी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि इन बच्चों को सामान्य व्यक्तियों की तरह पारंगत करने के लिए बुनियादी ढांचे आदि की जो भी जरूरत होगी उसमें सरकार पूरा सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने केंद्र के बच्चों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने केंद्र के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत हुई। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने व्यापार मेला 2021 का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। मेला 27 नवंबर तक चलेगा। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला पिछले वर्ष कोविड महामारी के कारण आयोजित नहीं हो पाया था। इस वर्ष मेले का विषय आत्मनिर्भर भारत है। मेले में कुल 9 देश भाग ले रहे हैं। मेला आम लोगों के लिए 19 नवंबर से खुलेगा। We were able to hold this was in 2019. Last year, obviously, because of COVID, this was deferred. But I'm delighted that as soon as COVID protocols permitted the exhibitions to start, I think the notification came on 15th of September. And within 2 months of that, ITPO has very successfully, in an expanded way, 3 times what it was in 2019, started the International Trade Fair. My congratulations to all the colleagues in ITPO and in the Ministry of Commerce and Industry, along with all the state governments and other ministries at the center in the states who have participated with so much enthusiasm to make this trade fair a grand success. 14 नवंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के बीच शुरू हुए युद्ध के वीर पराक्रमी सैनिकों को 50वीं वर्षगांठ पर सम्मान देने के लिए पश्चिमी कमान पंचकुला स्थित वॉर मेमोरियल वीर स्मृति में समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर युद्ध में शहीद हुए सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को पुष्प चक्र समर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सेवानिवृत्त जनरल SR घोष ने बताया कि 1971 का युद्ध उनके लिए अविस्मरणीय पल रहा है। उन्होंने बताया कि 1971 के युद्ध के कारण ही एक नया देश बांग्लादेश अस्तित्व में आया। इस युद्ध में 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया गया था। So, to commemorate this day of 50 years back is very, very important, and we are very grateful to Western Command for having organized such a
moving, emotional wreath-laying ceremony, a memorial service. सेवानिवृत्त कर्नल LJS गिल ने बताया कि उनकी यूनिट भारतीय सेना की पहली यूनिट थी जिसने ढाका में प्रवेश किया और उनके सामने पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया था। इस अवसर पर गार्ड ऑफ ऑनर उनकी पलटून ने किया था। We were the first ones to enter Dhaka. 2 Para was the first unit to enter Dhaka, and that picture that you see, the of surrender ceremony, my platoon was 10 meters ahead of that, giving the guard of honor. So that much as far as my experience and what happened in the war is concerned. I've got some pictures, I can share it with you, which I'm carrying on my mobile, to show you what really happened. यमुनानगर में राज्य स्तरीय कपाल मोचन मेला 15 नवंबर से शुरू होगा, जबकि मुख्य स्नान 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती व कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर होगा। इस मेले में हर साल हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों से लगभग 10 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं। पिछले वर्ष कोरोना के चलते यह मेला आयोजित नहीं हो पाया था। मेले में अभी से श्रद्धालुओं ने पहुंचना शुरू कर दिया है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ लगातार 5 दिन तक पूजा अर्चना करने से हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। मंत्री जी के प्रयासों से मेला लगा है और श्रद्धालुओं की आस्था बढ़ेगी इससे, और हम माननीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। जो भी इत्थों का इतिहास है सानू ये बहुत वधिया लग्या। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ बहुत ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ बहुत वधिया इतिहास है। 3 ਇੱਥੇ ਸਰੋਵਰ है। गाय बछड़ा घाट मंदिर के पुजारी व मेला प्रशासक SDM बिलासपुर का कहना है कि मेले को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कम से कम भी 7-8 लाख यात्री आने की संभावना है और हमारा तो यही संदेश है, कोरोना महामारी का पालन करते हुए स्नान करें, खूब दान करें, पुण्य करें और पुण्य के भागी बने। नूंह के उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा है कि जिले की जो पंचायतें अपने क्षेत्र में 100% टीकाकरण करवाएंगी, उन्हें विकास के लिए 10 लाख की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। ऐसे गांव के लोगों को प्रशंसा पत्र भी दिया जाएगा। उपायुक्त ने आज स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक में कर्मचारियों को 100% वैक्सीनेशन करवाने का मूल मंत्र दिया। गौरतलब है कि नूंह जिला प्रदेश में 37% के साथ 22वें नंबर पर है, जबकि दूसरी डोज में केवल 8% है। कुछ दिन पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण अभियान में पिछड़ रहे जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की थी। उस बैठक में नूंह जिले के उपायुक्त भी शामिल हुए थे। वैक्सीनेटेड डिक्लेयर करेंगे और कंफर्म होगा, उन हर गांव में 10-10 लाख रुपए के विकास कार्य अतिरिक्त रूप से ग्रांट प्रदान करवाई जाएगी, चाहे मुझे किसी रूप से तरफ है। उन कानूनों के अंतर्गत, उन्हीं सर्वेलेंस और कंट्रोल के अंतर्गत वो कार्य करवाए जाएंगे। लोगों को मोटिवेट किया है वैक्सीनेशन के लिए, तो उनके सुझावों को तरजीह दी जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि टीकाकरण में तेजी लाने व वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के रिकॉर्ड के लिए प्रत्येक टीम के साथ CHC ऑपरेटर मौजूद होगा, ताकि स्वास्थ्य कर्मचारी अधिक से अधिक टीकाकरण कर सके। इसके अलावा लोगों को प्रेरित करने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा गांव के गणमान्य लोगों को साथ लिया जाएगा। गठित की है, इसमें हमारे धार्मिक नेता भी होंगे, हमारे नंबरदार भी होंगे, सरपंच पंच भी होंगे। सब लोग जो समाज में किसी तरह का प्रभाव रखते हैं, उनकी जिम्मेवारी फिक्स की जाएगी कि वो सब लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित करें। सिरसा जिले में हर घर दस्तक अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना रोधी टीकाकरण किया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न टीमें शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों को कोरोना रोधी खुराक दे रही है। नागरिक अस्पताल के उप सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में इसके लिए 345 गांवों को चयनित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 95% लोगों को पहली और 28% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। साथ ही जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लगवाई है, उन्हें भी दूसरी डोज लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इंजेक्शंस जो हैं सिरसा में, जैसे कि टोटल फर्स्ट डोज 79% लग चुकी है और सेकंड डोज जो है 28% को लग चुकी है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने हर घर दस्तक अभियान ये प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके अंदर जो फर्स्ट डोज के बेनिफिशियरी जो अब रह गए हैं
उनको घर घर जाके मोटिवेट करके उनको टीका लगाया जा रहा है। तो हम डोर टू डोर वैक्सीनेशन कर रहे हैं। जैसे कई लोगों को, जैसे कोई 90 साल से ऊपर है या फिर कोई किसी, जैसे कल ही हमें एक पेशेंट मिला था जिसकी स्पाइन के अंदर टीबी थी, जो चल फिर नहीं सकते, उनके लिए बहुत अच्छा कदम है कि उनको घर घर जाके हम वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, सेकेंड डोज की और फर्स्ट डोज दोनों लगाई। गांव बेगू के निवासियों ने कहा कि यह सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। जो लोग स्वास्थ्य केंद्रों तक जाने के लिए असमर्थ हैं, उनके लिए यह अभियान काफी लाभदायक है। बहुत बहुत धन्यवाद होगा साढ़े घर आके टीके ला के। बुजुर्ग माता है, बिल्कुल 90 साल दी है। मैं कहना चाहूँगा जी, पहले तो सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा। जो माता बुजुर्ग हैं, बहनें बुजुर्ग हैं, उनको स्वास्थ्य केंद्र नहीं जा सकते, जो सरकार ने घर घर आके ये डोज लगवा रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। नहीं, पहले खुद जाते थे लगवाने, अब घर पे आ रहे हो, बहुत बढ़िया है। टीका लगवाना चाहिए सबको, बहुत अच्छी बात है। और ये जो मोदी सरकार ने टीकाकरण चलाया है, ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया उन्होंने। जो ये टीकाकरण है, इससे हम सभी क्या है सेफ हो जाएंगे और सभी को ये टीके लगवाने चाहिए ताकि क्या है सभी बीमारियों से बचे रहें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल गुरुग्राम में हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन सेंटर की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि बैठक में खरखोदा में लगभग 900 एकड़ भूमि पर मारुति का नया प्लांट स्थापित करने के लिए अनुमति दी गई है। इससे प्रदेश में ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। मारुति उद्योग खरखोदा के अंदर 900 एकड़ जमीन, क्योंकि कुछ रेट्स की बातें चल रही थी, आज हमने वो फाइनल कर दिया है। 296 का रेट है, लेकिन एक स्पेशल प्रोविजन है 10% कंसेशन का। वो विदिन 45 डेज अगर पैसा देते हैं तो 10% रिबेट, इस तरीके से फाइनल हो गया है। और बाकी उनको कुछ कंसेशंस हमने, जो हमारा SGST होता है उसमें रीइंबर्समेंट होती है, तो वो हमने 15 साल के लिए उनको SGST की रीइंबर्समेंट दी है, और ताकि वो उनको एक कंसेशन रहे। नया प्रोजेक्ट खरखोदा में उनका ये लगेगा और एक प्रकार का मुझे ऑटो उद्योग है, ऑटोमोबाइल उद्योग है, वो और आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रदेश भर के गांवों के लिए फॉगिंग मशीनें वितरित करने की शुरुआत भी की। यह मशीनें प्रदेश के 5000 गांव में वितरित की जाएगी। देखिए, ये जो मशीनों का हमारा कांटेक्ट हुआ था, 5000 फॉगिंग मशीनों का गांव-गांव में भेजेंगे। वो आज से भेजनी शुरू कर दी हैं। और चूँकि अभी जैसे मौसम भी इस टाइप का हो गया है, जैसे डेंगू भी है, तो डेंगू के समय में जल्दी जल्दी बढ़ जाए, और इसका फॉगिंग का जो विषय है मच्छर मारने के नाते से काम आएगा, बीमारी ना फैले, पोल्यूशन कम हो, एनवायरनमेंट सुधरे, उसके लिए हम अपनी ओर से प्रयत्न कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को उपकरण और मशीनें सब्सिडी पर दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पराली जलाने के मामलों में काफी कमी आई है और प्रदेश में पराली जलाने के 183 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पंजाब में लगभग 3500 मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड सहित अन्य खेल पुरस्कारों से सम्मानित होने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को बधाई दी है। गौरतलब है कि कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदेश के 12 खिलाड़ियों और 4 प्रशिक्षकों को भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके अलावा प्रदेश के मानव रचना विश्वविद्यालय को युवा प्रतिभाओं को पहचानने और उनको पोषित करने की श्रेणी में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मुख्यमंत्री ने इनको शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने देश प्रदेश का नाम हमेशा ऊंचा किया है। कुल 64 में से 17 पुरस्कार हमारे राज्य ने जीते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ी अगली बार पदकों की संख्या को 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर चलें। क्योंकि ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में जिस प्रकार हमारे खिलाड़ियों ने इतने मेडल लिए, और वो भी एक खुशी का अवसर था, लेकिन आज तो वो खुशी डबल हो गई कि जब राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो पुरस्कार थे, उसमें खास करके ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हैं, उसमें अर्जुन अवार्ड है, उसमें द्रोणाचार्य अवार्ड है, और इसके अंदर ढेरों अवार्ड हमारे खिलाड़ियों को मिले हैं। और मैं कहता हूँ कि कुल 64 में से 17 अवार्ड केवल हरियाणा के खिलाड़ियों को मिले हैं, जो 25% से भी ऊपर बनता है। तो इस प्रकार की खुशी का दिन मैं समझता हूँ अभी हमें लगातार आता रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पटौदी में कॉलेज खोलने की घोषणा करते हुए कहा है कि हम केवल माध्यम मात्र हैं। सरकार का पैसा समाज का पैसा है, यह समाज के लिए है और समाज के काम आना चाहिए। मुख्यमंत्री कल पटौदी में आश्रम हरि मंदिर के संचालक स्वामी धर्मदेव के पृष्ठपूर्ति महोत्सव में उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत अपने लिए कुछ नहीं मांगते, उनका जीवन सदैव समाज के लिए समर्पित होता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विभाजन के समय शहीद हुए लाखों लोगों की स्मृति में स्वामी धर्मदेव जी के संरक्षण में पंचनंद शहीद स्मारक ट्रस्ट का संचालन किया जा रहा है। स्वामी धर्मदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री संतों द्वारा दिखलाए गए इस पथ पर निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ रहे हैं। समाज के कल्याण व वंचितों के उत्थान के लिए उनके द्वारा बनाई गई कल्याणकारी नीतियां अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में बाल दिवस पर सांकेतिक भाषा की पाठ्य पुस्तकों का किया विमोचन। कहा, आम जन को भी होनी चाहिए सांकेतिक भाषा की न्यूनतम जानकारी। भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के वीर पराक्रमी सैनिकों को 50वीं वर्षगांठ पर पंचकुला में दिया गया सम्मान। युद्ध में शहीद हुए सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। यमुनानगर में राज्य स्तरीय कपाल मोचन मेला 15 नवंबर से, कार्तिक पूर्णिमा पर 19 नवंबर को होगा मुख्य स्नान। विभिन्न राज्यों से लगभग 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। और नूंह जिले के 100% टीकाकरण करवाने वाली पंचायतों को विकास के लिए मिलेगी 10 लाख की अतिरिक्त राशि। उपायुक्त ने कहा, ग्रामीणों को मिलेंगे प्रशंसा पत्र। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।